नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल्स लेकर आता हूँ। और अब ना मैंने एक चीज़ प्लान करी है, देखते हैं उस पर हम कितना वफादारी से काम कर पाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह तो चाचा के फैक्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और शाम को रात में या थोड़ा सा देर रात में चाचा का रेडियो पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक दिन में आपके लिए 2 की कोशिश रहेगी। बाकी आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तो हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आ सकते हैं। देखिए, आप पहली बार आए हो तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ आपको कहानी तो मिलती है, लेकिन बीच में मैं थोड़ा सा अपना बातचीत करने में भी लग जाया करता हूँ। लोगों ने कहा है कि बातचीत नहीं किया कर, लोगों ने कहा है कि बातचीत किया कर। तो जिन्होंने मना किया है मैं उनकी तरफ ज़्यादा देख नहीं रहा था, मैं दूसरों की तरफ ही देख रहा हूँ कि बातचीत किया कर, कुछ भी बोला कर। हमें तो मज़ा आता है बैठकर बातें सुनने में। ऐसा लगता है कि कोई घर का बैठा है, कुछ बात कर रहा है, समझा रहा है। क्या दिक्कत है भाई? दुनिया भर की वीडियो तो आप देखते ही हो, तो थोड़ी सी 10-15 मिनट की हमारी भी देख लो, हमारी भी बातचीत हो जाएगी मतलब। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहानी का फ्लो टूट जाता है। तो चलो मैं इस चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ कि अब जो भी आपसे बातचीत करूंगा ना, वो कहानी के बाद में करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो अगर बहुत सारी बात करूंगा तो आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। एंड में जिसका मन है मेरे से बात करने का, सुनने का, वो करेगा। नहीं है मन, जिसने कहानी सुनी पूरी और वो चला जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो गुस्सा नहीं है मतलब अब तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर लिया। अब कब तक आप मेरी इस बात की वजह से अपना दीवार में सिर मारते रहोगे कि कहानी पूरी क्यों नहीं सुनाई, कहानी पूरी क्यों नहीं सुनाई, बीच में अपनी बातें क्यों कर रहा है, चूड़ियाँ तोड़ रहा। ये सब मुझे बड़ा अजीब लगा है। तो मैं आप ये ना करो, इसीलिए कहानी पर ही रहूँगा। और कहानी ख़त्म होने के बाद, धन्यवाद के बाद बातचीत करेंगे। गार्गी और स्वाति दोनों बहनें हैं। रुपेश गार्गी हस्बैंड वाइफ है, और ये गार्गी रुपेश जो हैं दिल्ली में रहते हैं। स्वाति दिल्ली आई हुई है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। वैसे रहने वाले ये लोग जयपुर के थे, ठीक है। अब होता क्या है कि स्वाति गार्गी के मम्मी पापा का ना एनिवर्सरी मतलब प्लान किया था। स्वाति गार्गी के 2 बड़े भाई भी हैं। ये स्वाति सबसे छोटी है, गार्गी बड़ी है, और रुपेश तो जीजा जी हैं ही। होता क्या है कि इनका प्लान हुआ दिल्ली से जयपुर जाने का। पहले स्वाति अकेले जा रही थी कि मैं बस कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। दिल्ली से जयपुर कितने ही घंटे का रास्ता है, और एसी बस मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। रुपेश ने कहा कि नहीं, हम जा ही रहे हैं, कल रात हम निकलेंगे, अगर तुझे चलना है तो हमारे साथ चल भाई। आज जाए या कल जाए, कोई परेशानी है तो बता। उसने कहा नहीं, भाई लोग ने वहाँ पे सब प्लान कर लिया है, और मम्मी पापा को तो अभी ये पता भी नहीं है कि मुझे भी हॉस्टल से मतलब और कॉलेज से छुट्टी मिल गया और मैं आ रही हूँ। गार्गी ने कहा कि मम्मा पापा को ये भी नहीं पता कि रुपेश जी भी आ रहे हैं। इनका प्लान बनता ही कहाँ है। ये आधा घंटा नहीं निकाल पाते हैं ऑफिस से बाहर, और इस बार 4 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया से अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, ये फंक्शन ग्रैंड फंक्शन कर रहे थे। इनके जो बच्चे हैं सक्षम है, अच्छी खासी कमाई है, 2-2, 3-3 फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री का श्रेय वैसे तो पिताजी को जाता है। उन्होंने मेहनत करके ये सारा कुछ एम्पायर खड़ा किया, जिसकी वजह से आज 2 पैसे दिख रहे हैं इनके पास। होता क्या है कि गार्गी को ये पता नहीं था कि स्वाति बाकी चीज़ों की भी स्टडी कर रही है। मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज को देख सकती है, उनसे बात कर सकती है, कुछ सवाल जवाब करने हैं। ये मतलब ऐसा बताया जा रहा है आर्टिकल में। रुपेश को तो आइडिया था ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि भाई जो एडवांस हो गए लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसे मनगढ़ंत बात मानते हैं, या पुराने ज़माने में कभी हुआ करते होंगे भूत प्रेत, अब नहीं होते। लेकिन जो स्वाति है ये कहती है कि आप इन्हें भूत प्रेत मत बोलो। ये एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी शक्ति है जिसको मान सम्मान दो तो वो तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकती है। अब इनके ट्रिप के बारे में बताता हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। गार्गी बैग्स वगैरह रख रही थी, रुपेश भी अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चेक कर रहे थे, तेल पानी वगैरह सब। स्वाति इन्हीं के घर पे आई हुई थी हॉस्टल से छुट्टी लेकर, मतलब वो भी बैग्स वगैरह पैक करने में मदद कर रही थी। गार्गी और रुपेश के 2 बच्चे हैं, वो दोनों भी तैयार हो चुके थे ट्रिप पे जाने के लिए, एकदम बहुत खुश थे। और इनकी जो मौसी जी हैं, दोनों बच्चे उनके लाडले हैं। बच्चों के नाम इसमें शामिल नहीं कर रहा क्योंकि किरदार ये 3 ही आपको ध्यान रखने हैं, गार्गी, रुपेश और स्वाति। सब सामान वगैरह रख लिया, अच्छी खासी लग्जरी बड़ी गाड़ी है, सारा सामान इन्होंने पैक कर लिया। तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए, कोल्ड ड्रिंक रख लिया। लेकिन रुपेश जो है ना, उसको थोड़ा सा गाड़ी चलाते में कभी कभी रात में नींद आने लग जाता है, तो ये नींबू पानी अपने साथ लेकर चलता था। और हमेशा ड्राइव करते मैं थोड़ा सा नींबू पानी पी लिया,
तो इसकी नींद खुली रहती थी। लोग तो चाय पीते हैं, ये नींबू पानी पीता है। होता क्या है कि जब ये सभी लोग चल रहे थे तो एक मोड़ आने से पहले स्वाति ने कहा रुपेश जी को, मतलब अपने जिया जी को, जिया जी एक मिनट गाड़ी थोड़ा स्लो करना। अभी मोड़ आया नहीं था, ठीक है, उस टर्न से पहले। रात की बात है, तकरीबन 10:30 पौने 11 बज रहे थे। उसने गाड़ी स्लो करी, साइड करी, क्या हुआ? एक मिनट। ये जो दीवार है, मतलब रोड के पास फुटपाथ बना था और किसी बड़ा सा कोई जैसे मंत्रालय वगैरह होता है ना, ऐसा कुछ है और उसकी दीवार है, उसको लगातार देख रही है। वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, वहाँ कोई बैनर नहीं लग रहा, वहाँ कोई होर्डिंग नहीं लग रही। तू पढ़ क्या रही है, तू देख क्या रही है? और ये कुछ ऐसे देख कर बोल रही थी जैसे कि मतलब कि कोई चीज़ पढ़ रही है। स्वाति, क्या हुआ, तू ठीक है? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसने बस इस तरह से चेहरा करा और चलिए सब सही है। रुपेश ने उसे दोबारा देखा और अब पलट कर देखकर पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, सब सही है। गार्गी ने रुपेश की तरफ देखा तो रुपेश ने इशारा करा कि पूछो एक बार, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। गाड़ी रुकवा कर भाई सामने कोई है नहीं, उससे बात कर रही है, क्या बोल रही है? गार्गी ने स्वाति से सवाल किया कि देख, मजाक वाली बात नहीं, सच्ची सच्ची बता, तू अभी क्या कर रही थी? तो उसने कहा कि दीदी अभी कोई गुजर गया है पीछे गली में, तो वो बाबूजी से मैं पूछ रही थी कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि ऐसे मैं कुछ लोगों की मदद कर चुकी हूँ। रुपेश गाड़ी चलाते हुए एकदम रुक गया, पलट कर देखता है, कहता है क्या क्या बोला तुमने? गुजर गया है यानी मर गया वो, और वो तुम्हें दिख रहा है और तुम उससे सवाल कर रही हो कि कोई आखिरी इच्छा रह गई है? हाँ, वो बहुत परेशान थे, रो रहे थे बैठे हुए। मैंने उनसे 1 मिनट बात करी है तो उनका थोड़ा दिल हल्का हुआ है। अरे दिमाग ठीक है क्या तेरा? स्वाति क्या बोल रही है? अब गार्गी को भी ये बात अजीब लगी और गुस्सा आया। क्या बोला तूने? जो लोग गुजर जाते हैं वो तुझे दिख रहे हैं और तू उनसे बात कर रही है? तो स्वाति ने कहा कि आप दोनों इतना चौंक क्यों रहे हो? मैं कोई हवा में बात कर रही हूँ या कोई है नहीं और मैंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया? अरे मैं इन चीज़ों को जानती हूँ, चलिए ना गाड़ी चलाइए। और मोड़ के बाद आगे चल के वो शमशान घाट भी आती है ना, बस वहाँ 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकिएगा। स्वाति देख, ये सब अगर तू मजाक कर रही है तो बस हो गया, क्योंकि हम दोनों इस चीज़ में थोड़े से डरते हैं। जहाँ हम रहते हैं ना उसके 3 घर छोड़कर ही ये तंत्र विद्या वाला 7 साल चला था, उनकी हालत देखी हमने। ये सब मत बोल। तो स्वाति ने कहा कि तो तंत्र विद्या गलत होती है? किसने कहा? अगर आप कोई तांत्रिक विधि सीखते हो तो आपकी काबिलियत है, आप में हुनर होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। तो रुपेश ने कहा कि अपनी पढ़ाई कर लो ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ये किस तरफ जा रहा है तुम्हारा दिमाग? स्वाति ने कहा कि जीजू देखिए, कुछ सवाल हमारे पास जो नहीं होते, या जो इंसान बिना अपनी ख्वाहिश पूरी करे गुजर जाता है, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए हमारे को। रुपेश ने एकदम स्वाति को बोलते बोलते रोका और कहा कि 1 मिनट, उसकी आत्मा की मुक्ति की जिम्मेदारी तुम्हें किसने दे दी? तुम होती कौन हो? उसने कहा कि अगर मैं माध्यम बन रही हूं और मुझे प्रेतों ने चुना है, आत्माओं ने चुना है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊंगी? मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। रुपेश ने गार्गी से कहा कि ये मेरी तो समझ के बाहर जा रही है बात, इसको समझाना मुश्किल है। तो स्वाति कहती है कि ऐसा मैंने क्या बोल दिया या मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप दोनों इतना ज़्यादा टेंस हो रहे हो? मैं खुद ही कह रही थी कि मैं अकेले चली जाऊंगी। गाड़ी में यही होता है, मुझे रोड ट्रिप वगैरह पसंद ही नहीं है, अकेले जाना पसंद है। अपना हेडफोन लगा लेती हूँ, गाने सुनती जाऊंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये धीरे धीरे चिढ़ने लग गई। और इसका व्यवहार ऐसा पहली बार गार्गी रुपेश देख रहे हैं। गार्गी ने एकदम उसे कहा कि 1 मिनट शांत हो जा बेटा, क्या हो गया तुझे और किस तरह से बात कर रही है तू जीजा से और मेरे से? क्या हुआ तुझे? नहीं, अगर मैं कोई शक्ति को पूछ रही हूं कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तुमको क्या दिक्कत हो सकती है? तुमसे मैंने कहा है कि उसके लिए कुछ रुपया 2 रुपया खर्च दो, मैंने कहा है उसके लिए तुम ये कर दो या वो कर दो, कुछ नहीं कर दो। अगर मैं उससे 2 मिनट बात करती हूँ, मुझे पता पड़ता है कि उसके बारे में, मुझे पता पड़ता है उसकी आखिरी इच्छा के बारे में, और मेरे अगर बस की बात होती है ना तो मैं वो करती हूँ। मैं 170 किलोमीटर दूर जाकर किसी के लिए पूरा क्रिया करके आई हूं। मैं पागल हूं?
रुपेश ने कहा, क्या? 170 किलोमीटर दूर जाकर वो प्रेत सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा है मदद मांगने के लिए? दिमाग ठीक है? क्या बोल रही है ये? पढ़ाई हो गई इसकी तो? इसने कहा कि देखिए जीजू, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इस बात पे मेरे से आर्गुमेंट मत करो। उन्होंने कहा, अच्छा तू आसपास देख, इधर भूत प्रेत दिख रहे हैं कहीं? उसने कहा, भूत प्रेत होते ही नहीं है, ये स्पिरिट हैं, आत्माएं। कुछ शैतान हैं, कुछ परेशान हैं। हाँ, ये तेरी परेशान या शैतान आत्मा दिखा मुझे। हाँ, सच में आप बात करना चाहते हो? हाँ दिखा। अब हम देखिए जयपुर बाद में ही जाएंगे, पहले तू हमें आत्मा दिखा दे। उसने कहा, इसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम कष्ट करेंगे। गार्गी ने कहा स्वाति से कि बस कर, अब चुप हो जाओ। और आप भी रुपेश जी, क्यों बहस कर रहे हो इस बात पे? अरे नहीं, मतलब ये कुछ भी बोले जा रही है, ये सोच रही है कि मतलब जो बोल देगी वो बात सच है। अरे कैसे बात कर सकती है कोई, मतलब कि मैं जो गुजर जाते हैं लोग उनकी आत्माओं से बात करती हूँ? क्या बेकार की बात कर रही है, ज्यादा पिक्चरें देखने लग गई है। उसने कहा, शमशान घाट के सामने 15 मिनट के लिए गाड़ी रोको, अभी पता पड़ जाएगा मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, शमशान घाट, कब्रिस्तान या मौत में, जहां तू कहेगी वहां लेकर चल रहा हूं, लेकिन अभी तू मुझे आत्मा दिखा, प्रेत दिखा। उन्होंने कहा, देखिए आप इस बात में जो बोल रहे हो ना कहीं मेरा मजाक बना रहे हो, मेरे से जो लोग बात करते हैं उनका मजाक बना रहे हो। उसने कहा, हाँ दोनों का मजाक बना रहा हूं। अरे सीधा सीधा जयपुर चलते हैं, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी आपने ये बोला ना कि मुझे दिखा। हाँ मेरे को दिखा, कहाँ है? उन्होंने कहा, ठीक है, बच्चों को घर छोड़ दो, सामान सारा उतारो, मैं अभी दिखाती हूँ। क्यों, अब जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट होनी है उससे ज़्यादा ज़रूरी तेरे ये भूत प्रेत हो गए है ना? उसने कहा, बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी मैं, बच्चों को आप घर पर छोड़ दो, दीदी को आप घर पर छोड़ दो, या एक काम करो आप भी घर पर रुको, मैं चीज़ बना कर लेकर आती हूँ, घर में दिखा दूंगी। उन्होंने कहा, ऐसा है स्वाति, बस बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया अब तेरा, बोले जा रही है। नहीं दीदी, बच्चे गाड़ी में हैं, वरना तो मैं अभी भी कुछ बोलकर पढ़कर आपको एहसास तो करा ही दूंगी। अरे इसने क्या, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है ये? जीजू एक मिनट, आप मेरी तरफ देखो, गुस्सा मत होइए, पहले आप मेरी तरफ देखो। हाँ क्या है? इसने पलट कर देखा, इसने सिर्फ ऐसे करा। पानी की बोतल चाहिए आपको? हाँ। प्यास लग रही है ना आपको? हाँ हाँ। पानी की बोतल का ढक्कन खोलो। खोल लिया। अब ये सब कुछ देख रही थी गार्गी, ये पानी सारा बाहर फेंक दो। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर फेंक दिया। बोतल मुझे दे दो। प्यास लग रही है ना आपको बहुत तेज? हाँ। अब गार्गी ने स्वाति को देखा कि क्या कर रही है तू ये? करी दीदी पता पड़ा मेरे बारे में कुछ? मुझे कितनी देर लगी है? जीजू मेरी तरफ देखिए। अब उसने जब देखा, और मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि ये सारी बातों में कोई मतलब नहीं उठता, अब क्या हुआ? गार्गी, स्वाति क्या हुआ था? और तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? स्वाति हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और गार्गी कहती है कि चुपचाप बस जयपुर चलिए, बीच में कहीं रोकने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अब तुम ये डर रही हो क्या इससे? ये बेकार की बात कर रही है और तुम इसकी बात को मतलब बढ़ावा दे रही हो? उसने कहा, अभी इसने सेकंड में, विद इन अ सेकंड आपको हिप्नोटाइज कर दिया था। अरे ये सब पिक्चरों में होता है, असलियत में कोई हिप्नोटिज्म वगैरह नहीं होता। गार्गी ने कहा कि देखिए भूत प्रेत का तो मुझे पता है नहीं, लेकिन ये हिप्नोटाइज तो होता है, और हिप्नोटिज्म बहुत मुश्किल से नहीं, बहुत जल्दी सीख सकते हो, और इसके बारे में तो मुझे पता है। लेकिन स्वाति तू ये सब मत कर प्लीज, ठीक है? और ये कहाँ सीख रही है, क्यों कर रही है? तू अपना पढ़ाई पर ध्यान देना। तो उसने कहा कि उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूरी है ना, पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हो, तो एक्टिविटी में सिर्फ तेरे को यही मिला है? अरे इनसे कोई बात नहीं करता, इनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, कोई तो हो जो इनसे बात करे। रुपेश और गार्गी दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं और गार्गी कहती है, रुपेश जी देखिए मम्मी पापा का मतलब फंक्शन है, हम यहाँ से इन सारी चीज़ों में आर्गुमेंट ना करें, बहसबाजी ना करें, और बस चुपचाप जयपुर चलते हैं। ये जो हुआ, नहीं तुम सही बताओ, इसने मुझे हिप्नोटाइज किया था, तुम्हें कैसे पता? इसने आपसे पूछा था पानी की प्यास लग रही है, आपने कहा हाँ, इसने पानी की बोतल दी, आप पानी पीने के बजाय बोतल हाथ में रख के इसे देखे जा रहे थे, फिर इसने कहा कि ये पानी बाहर फेंक दो, आपने बाहर फेंक दिया।
मैंने ऐसा किया है जी। स्वाति से थोड़ा थोड़ा ये अब रुपेश को डर लग रहा था कि मतलब ये इतना कर रही है, बच्चे पीछे ही बैठे हैं साथ में इसके कुछ, लेकिन स्वाति ऐसी थी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब ये दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठते हैं और गार्गी ने रुपेश से कह दिया था कि अब इस रिलेटेड बात को आगे नहीं स्ट्रेच करना है, मतलब इस विषय में अब कोई बात नहीं होगी। बैठे और चल दिए। स्वाति ने अपने हेडफोन लगा लिए, गाने सुनती रही। तकरीबन आधा पौना घंटा ये ड्राइव कर चुके थे। एकदम से ये हुआ कि यार थोड़ा सिर भारी सा हो रहा है, आर्गुमेंट बहुत सारे हो गए थे, कहीं रुक कर चाय पी लें, फिर हाईवे पे आएंगे थोड़ी देर में। तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी से अभी चले हुए समय कितना हुआ है, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इसने कहा कि ये ट्रैफिक नहीं ख़त्म हो रहा ना, मेरे को वैसे ही सिर में दर्द हो रहा, कहीं लेफ्ट राइट में लगा कर गाड़ी रोक कर चाय पी लेते हैं। स्वाति ने अपना हेडफोन हटाया कि क्या हुआ जीजू, सब ठीक है? हाँ, ट्रैफिक की वजह से और थोड़ा बातचीत वैसा हो गया ना, तो सिर में दर्द हो रहा था। इसने कहा कि मेरे पास है पानी, और नहीं, पानी तो मेरे पास भी रखा है, पानी पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, मेरे को कोई दवाई वगैरह नहीं खानी। उसने कहा नहीं नहीं, जो ये मैं बॉटल दे रही हूँ ये नॉर्मल पानी नहीं है, इससे वास्तव में आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। इसने कहा अच्छा दो। इसने पानी पिया, पानी वैसे ही था नॉर्मल। गार्गी ने कहा कि मुझे भी दिखा कैसा पानी है। अब इन्हें हल्का फुल्का ये डाउट हो गया था कि कहीं इसमें कुछ मिला ना रखा हो, वो खाने पीने की होता है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, अब किसका क्या भरोसा, क्या पता ये लिटिल लिटिल लेती हो। अब गार्गी और रुपेश दोनों पानी पी चुके थे, लेकिन सिर्फ ये रुपेश को महसूस हुआ। रुपेश ने देखा कि मतलब बच्चे तो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, वो टैब पे गेम वगैरह खेल रहे हैं, बीच में ये स्वाति बैठी है और राइट हैंड साइड पे एक औरत और बैठी है, उसने घूंघट कर रखा है, ग्रीन से कलर की उसने साड़ी पहन रखी है। गाड़ी धीरे धीरे करके इसने बिल्कुल लेफ्ट पे रोक दी। पलट कर देखा तो यहाँ स्वाति के पास कोई नहीं बैठा। शीशे में देख रहा है तो स्वाति के पास वो औरत बैठी दिख रही है। स्वाति ने धीरे से थोड़ा सा आगे होती और कहती है कि आपको कोई दिख रहा है क्या मेरे पास? गार्गी ने पूछा कि मतलब बच्चे बैठे हैं तेरे पास, और कौन है? नहीं नहीं जीजू आप बताइए। रुपेश ने कहा हाँ, यही हैं वो लोग जिनसे मैं बात करती हूँ। कोई अपना दुख या अपनी कोई लास्ट विश मेरे से शेयर करता है तो मैं लकी हूँ, और ये आपको सिर्फ इसीलिए मैंने एहसास कराया था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए शीशे में, अब देखा तो अब नहीं दिखी। पसीने पहुँचता है और फिर अपनी सारी कही बातों को याद करने लग जाता है कि मैंने इससे क्या क्या बोल दिया था। गार्गी ये स्वाति ठीक कह रही है, ये सब होता है। क्या दिखा था आपको, आप मुझे बताइए तो सही। पानी तो वो जो तूने दिया था मैंने भी पिया है। कह रही नहीं नहीं, पानी की बोतल एक ही है और इसमें साधारण पानी ही है, लेकिन जो पानी पढ़ के दिया जाए, या जब आप पानी पी रहे हो और मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो वो पढ़ा हुआ पानी ही होता है, असर कर जाता है। और आपको क्या लगता है कि मैं कोई ब्लैक मैजिक सीख रही हूँ? टोना टोटका तंत्र विद्या, इसके लिए आप लोगों ने अपने दिमाग में एक अलग ही छवि बना रखी है। ये एक साधना है। इस विषय में मैं घंटों बात कर सकती हूँ। ये तो एक हल्का फुल्का आपको नमूना दिखाया था। कहो तो उस शैतान को भी दिखा सकती हूँ जिसे लोग भूत प्रेत बोलते हैं। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं देखना। उसके लिए कोशिश मुझे बहुत करनी पड़ती है और 10 में से कभी 10 बार मैं फेल भी हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, आप कहोगे तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक खाली स्थान चाहिए, और कोशिश करूँगी कि वो आपको दिख पाए। रुपेश ने हाथ जोड़ दिया इसके सामने कि अरे मेरे को कुछ भी प्रूफ नहीं चाहिए, जो मैंने देखा अभी वही काफ़ी है। मैं नहीं जानता ये औरत आकर कहाँ से बैठी थी, हरी सी साड़ी में बड़ा सा घूंघट कर रखा है और तेरे पास बैठी है। उन्होंने कहा हाँ, वो एक दुर्घटना में गई थी, उसकी आखिरी इच्छा थी अपने माता पिता के घर जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके माता पिता बहुत दूर रहते थे, गरीब हैं, और उसका संस्कार वगैरह कर दिया, माता पिता मिल भी नहीं पाए। बता रही थी कि उनके पास किराए की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। आसपास से किसी ने इतने पैसे नहीं दिए कि किराया खर्च के अपनी बिटिया के आखिरी संस्कार में चले जाएं। अब सोचो उसके साथ कितना बुरा हुआ था। रुपेश ने कहा कि फिर तुम अब उसकी मदद कैसे करोगी? उसकी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो खरीद कर उसके माता पिता के घर तक पहुंचानी है। मैं पहुंचाऊंगी। ये कहाँ पर है और कहाँ जाना है? इसके मम्मी पापा बिहार रहते हैं। और ये कहाँ की थी?
जीजू क्या आप जाओगे बिहार उसका सामान लेकर देने? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप गाड़ी चलाइए। अब इसने गाड़ी चलाते चलाते एक शॉर्टकट लिया और यहाँ पर न जाने पहली बार इतने समय से दिल्ली में रह रहे हैं, ये जंगल कैसे शुरू हो गया। लेफ्ट राइट में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, सीधी एक रोड जा रही है। स्वाति ने पूछा कि ये रोड आपको पता है, पहले से आए हो आप इस पर? क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, बस हमारी गाड़ी की जो रोशनी है बाकी। हाँ मैं आया हूँ, पहले आया हूँ। रुपेश ने साफ साफ झूठ बोल दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि ये मतलब खुद घबराने लग गया गाड़ी चलाते में। गार्गी और स्वाति बार बार ये कह रही थी कि थोड़ा आप स्लो डाउन करिए, गाड़ी रोकिए, धीरे करिए गाड़ी, आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं। बच्चे भी घबराने लग गए थे कि पापा थोड़ा सा गाड़ी स्लो कर दीजिए। गार्गी ने जब ध्यान से रुपेश को देखा तो रुपेश की दोनों आंखें बंद थी, लेकिन वो स्माइल कर रहा था। ये आप आंख खोलकर चलाइए, क्या कर रहे हो आप, ऐसे दुर्घटना हो जाएगी। ये हंसने लग गया। स्वाति ने उनके कंधे पे हाथ रखा, कोई असर नहीं। उसने कुछ पढ़ना शुरू करा, कोई असर नहीं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कितने भी अपने आप को शेर समझ लो कि हमें तंत्र के बारे में सब कुछ पता है, हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बात कर सकते हैं, हमें डर नहीं लगता, हम किसी भी जगह जा सकते हैं, हमें कोई भूत प्रेत से कोई मतलब नहीं, हम डरते ही नहीं है, ये चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी एक कोई नई शक्ति आ जाती है जिस पर आपके मंत्रों का असर नहीं होगा। जो आपने सीखा है वो उससे आगे की जानकारी लेकर आई है। अब क्या करोगे? स्वाति जितनी बातें या जो पढ़ रही थी उनमें से कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो गई और वो गाड़ी में मतलब इनके माध्यम से अब सबको दिख रही है। इसने कहा दीदी आप एक काम करिए, फटाफट से हैंड ब्रेक खींच दीजिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये एकदम ही नॉर्मल हुआ अपने आप ही, ना कुछ मंत्र पढ़ा गया, ना कुछ इस पर पानी की छींटे मारी, ये एकदम अपने आप नॉर्मल हुआ। गाड़ी स्लो करी, रोक के बीचों बीच गाड़ी खड़ा हो गया। अभी कुछ हुआ था ना, कुछ हुआ है ना, मुझे नींद आ गई थी। मैं कह रहा था कि कहीं रुककर चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं ऐसे हाईवे पे अब गाड़ी कैसे चला पाऊंगा, और ये हम कौन सी रोड पे आए हैं? जीजू अभी आपने ही कहा था कि मैं इस रोड पर पहले आया हूँ। मैंने कहा था? हाँ तो गाड़ी तो आप ही चला रहे हो ना, स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है, आप जिस तरफ गाड़ी मोड़ोगे हमें क्या पता। हमें तो ये लग रहा है कि आप कोई शॉर्टकट ले रहे हो। शॉर्टकट लिया था, लेकिन ये जंगल में कहाँ आ गए? गाड़ी वापस करूँ क्या? एक काम करिए, सीधे चलिए, कहीं ना कहीं तो ये रास्ता निकलता ही होगा। ये गाड़ी इन्होंने भगानी शुरू कर दी। भाई साहब भगाए जा रहे हैं। ये गाड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी दिल्ली में कोई और रहता ही नहीं है क्या? ना आगे कोई गाड़ी, ना पीछे कोई गाड़ी, ना कोई लाल बत्ती मिल रही, ना कोई ट्रैफिक से, कुछ भी नहीं, बस चल रही है एकदम। क्या देखते हैं ऊपर साइन बोर्ड आता है ना, बिहार इतने किलोमीटर। इसने एकदम गाड़ी रोक दी। ये क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। तो ये कहाँ से आ गया? और सिर्फ इतने से किलोमीटर, कितनी देर से गाड़ी चल रही है? गाड़ी का इन्होंने मीटर वगैरह देखा, फ्यूल देखा कि हाँ पेट्रोल भी खर्च हुआ है, मतलब डीजल, और किलोमीटर्स भी बढ़े हैं, और इतने घंटे से गाड़ी चल रही है, टाइम उतना का उतना ही हो रहा है। हम कितने बजे निकले थे घर से? भाई इतनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो रात के 3-4 बज जाने चाहिए थे, अभी 1 बजा है, और इतनी देर में ये सारा रास्ता कैसे? स्वाति ने कहा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई, और जिस शक्ति को मैं बुला रही थी उसके साथ साथ कुछ और भी आ गया है। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। गाड़ी यहाँ से वापस घुमाइए। अब इन्होंने लोगों से रास्ता पूछना शुरू करा कि हमें जयपुर हाईवे पे जाना है। अब करते 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 ये सही वाली लाइन पे आ गए। स्वाति को ये डर है कि स्टीयरिंग इनके हाथ में है और इन पर कोई प्रेत खेल रहा है। इससे पहले भी हो चुका है, दुर्घटना ना हो जाए तो इसलिए गार्गी से बोलती है कि दीदी गाड़ी आप चला लोगी ना? हाँ क्यों? तेरे जीजू ठीक चला तो रहे? नहीं मैं किसी वजह से कह रही हूँ, अभी कुछ देर पहले रुपेश जीजा जी को कुछ समस्या हुई थी ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैं चलाती हूँ। रुपेश भी इस बात को मान गया कि हाँ अगर तुम दोनों कह रही हो तो हुई होगी कोई समस्या। अब ये गार्गी गाड़ी चला रही थी, स्वाति पीछे बैठी थी और रुपेश आगे बैठे हैं कि मैं कुछ देर सो लेता हूँ। इसने सीट बेल्ट खींची, हल्का सा सीट को झुकाया, ये सोने ही वाला था। आंख बंद करते ही इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसका गला दबा रहा है। बच्चे पीछे बैठे हैं, दोनों सो चुके थे। ये एकदम से छटपटा के आंख खोलकर उठता है। स्वाति ने कहा क्या हुआ जीजू, कुछ महसूस हो रहा है तो बताइए। इसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। कौन है, आप क्या देख पाए उसे? नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब हुआ था अभी।
मैं आंख बंद नहीं करूँगा, मैं सोऊंगा नहीं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, परेशानी नहीं होने दूंगी, आप विश्वास करिए। स्वाति देखो, जिनसे तुम बात करती थी वो शायद अच्छी शक्तियां थी, लेकिन अभी जो है ना वो शैतान है। इसने, स्वाति ने कुछ पढ़कर वो चीज़ अपने ऊपर बुलाई। गाड़ी इससे बोल दिया था दीदी से कि साइड में आप रोक दो, क्योंकि चलती गाड़ी में ना जाने कौन सी सिचुएशन हो जाए। और इन दोनों से कहा कि अगर मेरे में कोई चेंज दिखता है ना तो आप सवाल जवाब करना, सिर्फ 3। पहला सवाल पूछना कि तेरा नाम क्या है और तू हमसे क्या चाह रही है। दूसरा कि तू यहाँ से कैसे जाएगी, क्या भोग लगाए। और तीसरा, हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसका हम कैसे पश्चाताप कर, मतलब क्या हम करें जो हमारी गलती को तू भूल जाए, हमें माफ़ी दे दे। जैसे ही स्वाति ने कुछ चीज़ें पढ़कर अपने ऊपर वो बुलाई तो स्वाति की आंखें पलट गईं। इन्होंने सवाल किया कौन है तू। उसने अपना नाम बताया। कोई एक औरत है, हमसे क्या चाहती है। वो इस सवाल पे चुप रही। तीसरा सवाल कि हमसे कोई गलती हो गई है और हम उसका कैसे मतलब सुधार करें जो तू हमें माफ़ी दे। तो स्वाति ने कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा है। अब गार्गी और रुपेश को समझ नहीं आ रहा। स्वाति ने कहा था कि 3 सवाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। रुपेश के मुंह से एकदम निकल गया, मैं समझा नहीं। स्वाति ने कहा कि तेरे पीछे वाले टायर में मेरा हाथ फंस रहा है। मेरी गाड़ी के टायर में हाथ फंस रहा है। अब ये दोनों एकदम से उतरे, गार्गी और रुपेश। इन्होंने एक टायर पूरा चेक करा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। अब हाथ फंस रहा है कैसे हो सकता है। जब दूसरी तरफ का इन्होंने टायर देखा तो इनके टायर ना काफ़ी बड़े चौड़े और अच्छे, उसमें बीच में गैप्स थे। वो जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना टायर में, डिज़ाइन जिसे बोल देते हैं हम, तो बहुत ग्रुप बड़े बड़े थे। उसमें देखा इन्होंने नींबू फंसा हुआ है और एक आध चीज़ और फंसी हुई है जो टोटकों में अधिकतर देखी जाती है, और एक साबुत चूड़ी इनके टायर के ऊपर रखी हुई है। अरे गाड़ी कितनी देर से चल रही है, इतने घंटे से ये गाड़ी चला रहे हैं, कोई आसपास नहीं है जिसने लाकर इसके टायर के ऊपर चूड़ी रख दी हो, कैसे रखी है। अब इन दोनों ने देखा कि ये क्या है, मैं इसे हटाऊं, हाथ से हटा दूं। तो उन्होंने कहा हाथ से मत हटाइए, वो गाड़ी साफ करने वाला है ना हमारे पास अंदर, वो लेकर आइए। उसमें इतनी बड़ी तो डंडी होती है, ठीक है, और आगे फर होता है। इन्होंने डंडी से उस नींबू को धीरे धीरे करके निकाला। उसके बाद जो ऊपर चूड़ी रखी थी उसे उसी फर से हटा दिया। अंदर आके स्वाति को देखते हैं तो स्वाति नॉर्मल चेहरा नीचे करके बैठी है। इसे उठाया, क्या क्या हुआ, तू ठीक है। उसने कहा हाँ जीजू, कुछ हुआ था क्या, कोई आई थी क्या। इन्होंने दोनों ने ये बात बताई तो स्वाति ने यहाँ उतर कर अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाल कर रखी, हाथ जोड़ा और कहा कि बस अब सीधे चलते रहो। अपने गाड़ी के दोनों साइड रियर व्यू मिरर जो थे वो मोड़ दो, जो ऊपर वाला लगा है उसे भी नीचे कर दो, ठीक है। पीछे किसी भी हाल में देखना नहीं है, और जो मोड़ मिलता है लेफ्ट राइट बस वहां मोड़ दो। जैसा स्वाति ने कहा ये रुपेश ने और गार्गी ने किया। गार्गी ही गाड़ी चला रही थी और एक जगह लाकर रोकती है, फिर इससे पूछती है। उसने कहा कि हाँ कोई चीज़ आई थी, इसका मतलब हम किसी टोटके पे से भी निकले हैं, और अंदर मैंने वो चीज़ें भी पढ़ी हैं। एक बार मैंने हिप्नोटाइज वाला भी आपको हल्का सा आइडिया दिया था, तो वो नेगेटिव एनर्जी थी, किसी ने टोटका उतारा था, वो आपके साथ लगी थी। ये मेरे करने की वजह से नहीं था। स्वाति ने इन दोनों से एक प्रॉमिस लिया, क्योंकि रुपेश यहाँ आंखों में आंसू लेकर उसके सामने हाथ जोड़ता है कि बेटा तू बहुत छोटी है, इन सब चीज़ों में मत आ। घर के घर बर्बाद होते देखे हमने, और मुझे तू अपना जीजा मान, बड़ा भाई मान, पिता मान, लेकिन बस रिक्वेस्ट है, क्यों अपना हंसता खेलता परिवार बेकार करना चाहती है। स्वाति ने कहा कि ठीक है, मैं आज से ये सारी चीज़ें बंद कर दूंगी, इससे रिलेटेड कोई किताब नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि जो हुआ है मम्मी पापा और भाई से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें बिना बताए मैं 7 साल से इस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बहुत कुछ जानती हूँ। वैसे मैं तो सोच रही थी कि इसी फील्ड में आगे चलकर कुछ अच्छा और बड़ा करूँगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी वजह से मेरी दीदी के घर पर इस तरह की परेशानी आएगी, क्योंकि रुपेश शायद यहाँ दुर्घटना का शिकार होते और वो रुपेश फिर बचते नहीं, ये स्वाति का कहना है। रुपेश ने रिक्वेस्ट करी, स्वाति ने एक्सेप्ट करा, और स्वाति ने वो सारी जो इसके पास चीज़ें थी या किताबें थी, एक पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ पर छोड़ दी, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद से बताते हैं कि कई साल बीत गए। स्वाति अब उस तरफ बिल्कुल भी अपना नज़र ध्यान नहीं रखती है।
तो इनके साथ जो हुआ, जैसा था आर्टिकल में, वैसा प्रस्तुत कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।